नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक कि क्या सच में जीवन की समस्याओं का समाधान है। तो दोस्तों, इंसान हो या जानवर, हर कोई समस्याओं से ग्रसित रहता है। ग्रसित इसलिए रहता है कि अगर आप नजर डालेंगे अपने जीवन पे तो हर दिन हमारा जीवन जो है एक चुनौतीपूर्ण रहता है। चुनौतीपूर्ण कैसे रहता है? आप पर प्रतिदिन आपके लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस जो है वो हम लोग सभी कोई फेस करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती होंगी। और समस्याएं तो प्रतिदिन डेली भर भर के आती हैं, या फिर छोटी आती हो या बड़ी आती हो, लेकिन समस्याएं आती हैं। समस्याएं के रूप में जो है ना वो चुनौती हमारे लाइफ में आती है, वो चैलेंजेस आती है और हमें किसी न किसी रूप में उस चुनौती को हमें स्वीकार करना पड़ता है। और जब हम एक बार उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग या तो हार जाते हैं और कुछ लोग जो है चुनौती को स्वीकार करके उसमें जीत जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ एक हमारा पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आखिर जीवन में जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं, तो उन समस्याओं को हम लोग इजीली हैंडल कैसे करें और उन सभी समस्याओं को हम लोग जो है कैसे सुलझाएं। और एक चुनौतीपूर्ण तरीके से समस्याओं को अगर हम लोग लेते हैं तो उस चुनौती को सुलझाने का एक प्रोसेस क्या होना चाहिए, उस ड्यूरेशन में हमें अपने दिमाग पे या फिर हमें किस तरह से उसमें संतुलन या बैलेंस बना के चलना चाहिए, इन सभी चीजों पे जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि हमारा पहला पॉइंट इसमें क्या है। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है किसी भी चुनौती के लिए अपने दिमाग को तैयार रखें और उसे टालने की कोशिश ना करें। दूसरा पॉइंट है समस्याओं का समाधान अगर ना मिले तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाए वाली जब स्थिति हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है कि चुनौती आने पे हमें विचलित नहीं होना चाहिए और समस्याओं पे विचार करना चाहिए। जब हमारे साथ आ जाती हैं तो उस समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसे हमें पकड़ कर रखना चाहिए। और साथ में हमें यह समझना चाहिए कि यह एक्सटर्नल है या इंटरनल। तो हमारा आखिरी पॉइंट है कि दिमाग की कुंजी को खोलिए और उस पर गौर करिए। इस पॉइंट के माध्यम से हम लोग जो है समझेंगे कि आखिर जो समस्याएं हमारे लाइफ में आ रही हैं तो इन सभी समस्याओं को हमें कैसे समझना है और कैसे इन सभी समस्याओं से हमें लड़ना है। देखिए दोस्तों, जीवन में जुड़ी हुई कोई भी समस्या है वो हर किसी के लाइफ में वो आती रहती है। समस्याएं आपके भी लाइफ में है, हमारे भी लाइफ में है, और इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति है उसके लाइफ में भी वो समस्याएं हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप उस समस्याओं को पे कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके लाइफ में जब कभी भी समस्या आ जाए तो अपने ब्रेन को जो है उसको आप एक मैसेज दें, क्योंकि सब कुछ हम लोग जो है वो ब्रेन से कंट्रोल करते हैं। हम चाहे वो हमारा लाइफ हो, चाहे हमारा बॉडी हो, चाहे हमारा सिचुएशन हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हम बातें करते हो, सब कुछ जो है वो अपने ब्रेन से कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी अगर समस्या आए तो सबसे पहले अपने ब्रेन को जो है वो संतुलन रखें। क्यों? क्योंकि समस्या आने पे अगर आप ब्रेन का संतुलन को खो देते हैं तो सबसे पहले इस बात को जान लें कि संतुलित ब्रेन से ही आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और अगर ब्रेन अगर संतुलन में नहीं है, आप समस्या को पकड़ कर बैठ गए हैं, तो उस कंडीशन में आप उस चीज का सॉल्यूशन जो है वो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना होगा कि आप अपने ब्रेन को जो है वो कंट्रोल में रखें। दूसरा पॉइंट ये हमारे दोस्तों कि अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो हमारे साथ एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का एक हमारा नेचर होता है। नेचर ये होता है कि समस्या आ गई है लाइफ में, तो समस्या आ गई है तो अब हमें करना क्या है। तो आज का समस्या को हम लोग कल पे डालेंगे, आज का काम को हम लोग कल पे डालेंगे, आज का ट्रबल को हम लोग कल पे, और कल के ट्रबल को परसों पे, और परसों के ट्रबल को नेक्स्ट डे पे। इस तरह से क्या है कि अगर हम लोग ट्रबल को जो है लगातार टालते रहते हैं तो उस समय हमारे पास कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है, और वो ट्रबल एक दिन जो है बहुत बड़ा ट्रबल होकर हमारे लाइफ में जो है फिर से हमारे साथ वो इंट्रोड्यूस होता है और फिर हम एक बड़ी समस्याओं में ग्रसित हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई समस्या है और उसका सोल्यूशन आज हमें अगर मिल सकता है तो कोशिश करेंगे कि आज के आज ही हम उस समस्या का समाधान जो है वो इमीडिएट में निकाल सके। और अगर वो समस्या का समाधान आज नहीं निकाल पाते हैं तो एक दिन हमें फिर उसी समस्या को लेकर एक बड़े सिचुएशन से हमें उससे गुजरना पड़ेगा, चाहे वो आज हो, कल हो, या आने वाला समय का कोई भी दिन हो। तो इस समय इस सिचुएशन को हमें अगर संभालना है तो उस कंडीशन में हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमारा नंबर 2 पॉइंट था कि समस्याओं का समाधान अगर ना मिले और एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक विशेषता, एक गौर करने वाली बात है कि अगर कोई समस्या का समाधान हमें नहीं मिल पाता है तो हो सकता है कि आपको अगर अनुभव थोड़ा कम हो या हमें अनुभव कम हो, या फिर अगर उस सिचुएशन से हमें गुजरने का
के बारे में हमें पता नहीं हो, तो हमें ये करना चाहिए कि हम अपने जो सीनियर हैं या फिर हमारे से हमसे जो बड़े हैं वैसे लोगों से हमें जो है राय विचार या विमर्श करनी चाहिए। हो सकता है कि उनके पास ही सॉल्यूशन का समाधान हो। और अगर सिचुएशन ऐसी हो कि आप उस सिचुएशन को में आपके साथ कोई भी तीसरा आदमी नहीं हो या दूसरा बंदा नहीं हो जो कि आपके साथ उस सभी सिचुएशन पे डिस्कस करने लायक हो, तो उस कंडीशन में आपको डिसीजन खुद ही लेना है। तो वैसे डिसीजन में अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए कि एक तरफ कुआं हो और एक तरफ खाई हो, आप इधर भी जाते हैं तो भी गिरते हैं, इधर भी जाते हैं तो भी गिरते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में दोस्तों एक ही बात है कि कुछ समस्याओं का समाधान हम लोग नहीं निकाल सकते। जीवन में आती है बहुत सारी समस्याएं जो या तो इसका सोल्यूशन निकालने लायक है वो तो हम लोग निकाल पाते हैं, बट अगर कुछ समस्या जो हम लोग सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं तो वैसे समस्याओं के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए है कि हमें उन समस्याओं को वक्त पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वक्त से बड़ा जख्म का मरहम कुछ नहीं हो सकता है और ये वक्त जो है हर बड़े बड़े घाव को जो है वो भर देता है। तो उस कंडीशन में ये वक्त जो है उस समस्या का समाधान धीरे 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 जो है वो निकाल देगा। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट था कि चुनौती आने पे हम लोग विचलित हमें नहीं होना चाहिए। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि किसी भी तरह का ट्रबल आ गया तो हम लोग इमीडिएट घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं है। घबराना किस बात का? जीवन हमें जीने के लिए मिला है, हमें जीने के लिए हम लोग आए हैं, तो घबराना किस बात का? जब हम लोग इस पृथ्वी पे आए हैं तो डेली हमें चुनौतियों का जो है वो सामना करना ही है। किसी भी कंडीशन में हो उस चुनौती का हमें सामना करना ही पड़ेगा। तो जब हम उस चुनौती का सामना करने के लिए आए हैं तो फिर आखिर घबराना किस बात का? अगर आपके साथ भी अगर इस तरह की चुनौती अगर आती है तो आप भी मत घबराइए और आप भी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने दिमाग को जो है वो हमेशा तैयार रखिए। क्यों? क्योंकि अगर दिमाग को अगर आप तैयार नहीं रखते हैं तो उस सिचुएशन में घबरा कर बैठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जो है वो समस्या जो है वो आप पे हावी हो जाएगा। इसलिए आप समस्या आप पे हावी हो इससे पहले आप समस्या पे हावी हो जाए। अगर एक बार आप समस्या पे हावी हो जाते हैं तो ऑब्वियस है कि वो ट्रबल आपको जो है इमीडिएट आपको सॉल्व हो जाएगा। समस्याओं का एक बहुत बड़ा ही संसार है। इस चीज को हमें समझना होगा कि इतनी सारी समस्याएं हमारे लाइफ में आती हैं तो हमें समस्या का प्रकार समझना होगा कि ये समस्या जो हम फेस कर रहे हैं वो इंटरनल प्रॉब्लम है या एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हमारा इंटरनल प्रॉब्लम करने का मतलब है कि आपके घर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, आपकी शारीरिक प्रॉब्लम या फिर कुछ और भी इस तरह का प्रॉब्लम, ये सब इंटरनल प्रॉब्लम में हम लोग लेते हैं। जो एक चार दीवारी के भीतर हमारे साथ जो घटित होता है ये सब इंटरनल प्रॉब्लम में हम लोग ले सकते हैं, चाहे वो फैमिली इशू हो या XYZ कुछ भी हो। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम मतलब घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलने के साथ जो समस्याएं हमारे साथ आती हैं और बाहरी समस्याएं हमारे से जो हम ग्रसित हो जाते हैं, तो इन सभी समस्याओं को पहले हमें दो पार्ट में डिवाइड कर देना होगा और उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज को एक्ट करते हैं कि इस चीज को हमें घर का प्रॉब्लम है तो घर के हिसाब से समझे और बाहर का प्रॉब्लम है तो बाहर के हिसाब से हमें समझना है, तो उस समय हमारे लिए किसी भी समस्या को समाधान करने में वो चीज हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमें इस समस्या से किस वे में जो है वो हमें निपटना है, या घर का प्रॉब्लम हो या फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इन सभी चीजों को हमें अलग अलग करके समझना होगा और समझ के उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना होगा। तो सबसे लास्ट पॉइंट है कि दिमाग की कुंजी को खोलिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। दोस्तों कोई भी लाइफ में बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है और समस्या है, तो जब तक आपके लाइफ में समस्याएं आएंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, आप मैच्योर नहीं हो पाएंगे, आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे जब तक उस चीज से आप उस चीज से जो है रूबरू नहीं हो पाते हैं। अगर आप एक बार उस चीज से रूबरू हो जाते हैं तो आपको पता होता है कि ये सिचुएशन से हम लोग को गुजरना है तो हमें किस वे जाना है और किस वे में चलना है ताकि ये सिचुएशन जो है वो हम लोग इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो लाइफ में सबसे पहले जब भी कोई ट्रबल आता है तो अपने आप को स्थिर करिए, कंट्रोल करिए और कंट्रोल करने के बाद अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए और एक्टिव रखने के हिसाब से उस चीज के बारे में सोचिए कि अगर ये प्रॉब्लम अगर पहले हमने जो फेस किया है, इससे पहले हमने इस तरह के प्रॉब्लम फेस किए या नहीं किए, या फिर हमारे जीवन में ये जो ट्रबल आया है ये वो नया तरीका का ट्रबल आया हुआ। अगर कोई नए तरीका का ट्रबल आपके लाइफ में आता है तो उस हिसाब से आप उसको जो है वो आपको एक्ट करना है। और अगर कोई पुराने तरह से ट्रबल, अगर पुराना कोई समस्या है जिससे कि आप फेस करके निकल चुके हैं तो आपको पता होगा कि इस सिचुएशन से हमें निकलना कैसे है। तो दोस्तों हमारा जीवन है जो कि बहुत ही बड़ा है और प्रतिदिन आप जो है ये जीवन हमें एक चैलेंज और चुनौती जो है वो हमें देता है। आप हर दिन उस चुनौती का उत्तर खोजेंगे, शाम होगा फिर सुबह होगा, सुबह होने के साथ फिर जो है वो प्रश्न एक नया जो है वो खड़ा कर देता है। ये जीवन में प्रतिदिन हर किसी के साथ होता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं है इंसान जिसके साथ समस्याएं नहीं आती हैं, समस्याएं हर किसी के साथ आती हैं, ठीक है, बस सुलझाने के तरीके जो है वो सबके अलग अलग होते हैं।
आपकी समस्याओं का समाधान आप किस तरह से सुलझाते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।